पर 2-4 दिनों तक नहीं आया तो सत्यराजित ने कहा, देवी लगता है श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके उस मणि को हरण कर लिया है। अब तो लेकिन देवी जब तक इस बात का पक्का प्रमाण न मिल जाए यह बात तुम किसी से कहना नहीं। उसने कहा, महाराज मेरी तो ऐसी आदत ही नहीं है, मैं भला किसी से क्यों कहूंगी। इस प्रकार से महाराज सत्यराजित तो चला गया, अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से यह बात क्या डाली, बोले देवी हमारे देवर जी को मार करके द्वारकाधीश ने मणि का हरण कर लिया है। बचपन की आदतें जाती नहीं है, पहले माखन मिश्री की चोरी करते थे, अब हीरे जवाहरातों की चोरी करते। अब तो क्या था, माताओं का स्वभाव होता है करने करने जपंजना। अब कान ही कानों में सारी बात पूरे नगर में फैल गई। देखो भैया बचपन की आदतें छूटती नहीं है। जैसे कहते ना, चोर चोरी छोड़ देगो पर हेरा फेरी ना छोड़ेगो। बोलो जय श्री कृष्णा। थोड़ा इको कम है, क्या दिक्कत सी है, आवाज से खींच रहा है। तो इस प्रकार से जब सभी माताओं में ये चर्चा फैल गई तो मेरे द्वारकाधीश आ गए, बोले गुरुदेव हमारी जरा जन्म कुंडली खोलो, ये हमें किस बात का दोष लग रहा है। गुरुजी ने जन्म कुंडली खोली, बोले राजन तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है जिसके कारण यह तुम्हें कलंक लगा है। बोले गुरुदेव उपाय, बोले उपाय कुछ नहीं भाई, मणि की खोज करो और क्या उपाय हो सकता है। अब तो क्या था, मेरे कन्हैया अपने प्रमुख मंत्रियों को लेकर के वहां से सीधे चले गए खोज करने के लिए। 10-5 मंत्री साथ गए, जहां जहां पुरुष के चरण दिखे मेरे कन्हैया चरण रखते चले गए। उसके बाद शेर के चरण दिखे, फिर रीछ के चरण दिखे और मेरे कन्हैया सीधे पहुंच गए जहां पर जामवती उस मणि से खेल रही थी। उसी समय मेरे कन्हैया को जैसे ही देखा है कि तुरंत आवाज लगाई, पिताजी कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया। उसी समय जामवंत जी महाराज आ गए, एक मुक्का मेरे कन्हैया की पीठ में रख दिया और बदले में 2 मुक्के मेरे कन्हैया ने उनकी पीठ में रख दिए। अब तो क्या था, युद्ध शुरू हो गया। 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब कोई भी नहीं हार पाया, जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी ने हाथ जोड़े, बोले सरकार मैं आपको पहचान गया। बोले आप तो मेरे रघुनंदन श्री राम हो। बोली सरकार कैसे आना हुआ। जिस समय राम जी ने रावण का वध किया तो उसके बाद सभी अयोध्या में आए। मेरे राम जी ने सभी से पूछा, भाई मांगो क्या चाहिए। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत जी बोले सरकार मांगने वालों की लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दो। बोले क्यों। बोले सरकार मेरे हाथों में बड़ी खुजली है, तो मैं देखना चाहता हूं मेरे रघुनंदन के बाजुओं में कितनी शक्ति है। और बोले महाराज एक मेरी टक्कर का योद्धा था रावण, उसको आपने मार दिया। मेरे राम जी ने कहा देखो आप तो मेरे पिता तुल्य हैं और पिता के और पुत्र के बीच में युद्ध तो उचित नहीं है। बोले सरकार मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान बोले अगर तुम सेवक हो तो स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध उचित नहीं है, लेकिन कृष्ण अवतार में हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो आज मेरे कन्हैया ने इनकी इच्छा पूरी कर दी। बोलो जय श्री कृष्णा। इस प्रकार से जामवंत जी कहने लगे सरकार आने का प्रयोजन मेरे कन्हैया ने बताया। बोले भैया ये मणि का कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है, यह मणि हमको प्रदान कर दो। उसी समय जामवंत जी बोले सरकार ऐसा नहीं हो सकता, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि यह मणि मैं अपनी बेटी को दे चुका हूं और कोई भी पिता कोई वस्तु बेटी को दे करके उसे वापस नहीं लेता। बोले एक उपाय है सरकार, अगर आप लेना ही चाहते हो मणि को। बोले क्या उपाय है। बोले आप मेरी बेटी से शादी कर लो, बदले में मणि को भी ले जाओ। भगवान बोले ठीक है भैया। उसी समय मेरे गोविंद का कौन सा विवाह हुआ, दूसरा विवाह हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण।
अब तो मेरे कन्हैया ने वह मणि वापस लाके सत्राजित को दी। बोले भैया तुम हमें झूठो कलंक लगा रहे, पकड़ो अपनी मणि को। उसी समय जो जनता कह रही थी बचपने की आदतें जाती नहीं हैं, वही जनता के स्वर चेंज हो गए। बोले देखो तो सही इस मूर्ख को, द्वारकाधीश पर झूठा आरोप लगाया। अरे क्या कमी है हमारे द्वारकाधीश के दरबार में। सत्राजित आ गए, बोले सरकार बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले संसार के लोग गाली दे दे के मार डालेंगे। भगवान बोले हम क्या करें? बोले आप मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं आपका रिश्तेदार हो जाऊंगा, ससुर जी बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। भगवान बोले ठीक है भैया। तो इस प्रकार से सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह हो गया। एक विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। विंद अरविंद दो भाई थे, उनकी बहन थी मित्रविंदा। उन्होंने शर्त रखी जो व्यक्ति एक बार में 7 बैलों को नाथ देगा उससे बहन का विवाह करूंगा। अब मेरे कन्हैया तो बचपन से ही बैलों के बीच में खेले थे, 7 रूप बना करके एक बार में बैलों को नाथ दिया, मेरे कन्हैया का विवाह हो गया। और महाराज एक विवाह मेरे कन्हैया का कालिंदी के साथ हुआ। एक बार इंद्रप्रस्थ में यमुना के किनारे मेरे कन्हैया और अर्जुन भ्रमण कर रहे थे। उसी समय मेरे कन्हैया ने एक योगिनी को देखा, तपस्या कर रही थी। उसी समय कन्हैया बोले अर्जुन जरा देखो तो सही, योगी तो बहुत देखे लेकिन आज योगिनी पहली बार देख रहा हूं कि कोई स्त्री तपस्या कर रही है जंगल में, जरा पूछो तो सही ये किसके लिए तपस्या कर रही है। उसी समय अर्जुन आए, देवी नमस्कार, ये तपस्या किसके लिए कर रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममा स्थितः। बोले महाराज मेरा नाम कालिंदी है और मैं सूर्य की पुत्री हूं और मैं भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। उसी समय अर्जुन ने आवाज लगाई, कन्हैया ये सब तपस्या तुम्हारे काज चल रही है भैया, तुम्हारे ताई चल रही है। उसी समय क्या होता है, अर्जुन ने कालिंदी का हाथ पकड़ के मेरे कन्हैया के हाथ में दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से मेरे गोविंद के 8 प्रकार के विवाह हो गए भैया, 8 पटरानी हो गई। अब तो क्या था, एक दिन मेरे कन्हैया सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के नगर में पहुंचे। ये भौमासुर कौन था? भूमि का पुत्र भौमासुर था। इसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा हुआ था। इसका संकल्प था कि जब 21,000 कन्याएं हो जाएंगी तब हम उनसे विवाह करेंगे, उनके साथ महारास करेंगे, ऐसा इनके मन में भाव था। अब ये व्यक्ति जिस राजा को लूट लेता था उसके घर में जितनी भी कन्याएं, उसके भवन में राज्य में जितनी भी कुंवारी कन्याएं होती थी उनको बंदी गृह में डाल दिया करता था। अब मेरे कन्हैया पहुंच गए महाराज भौमासुर के नगर में। इसने अनेक प्रकार से मेरे कन्हैया से युद्ध किया। मेरे कन्हैया केवल अपना बचाव कर रहे थे। अब जैसे ये नहीं माना, अब माता सत्यभामा ने कहा, बोले सरकार आप इस दुष्ट का वध क्यों नहीं करते? उसी समय दिव्य सुदर्शन चक्र को निकाला मेरे कन्हैया ने और तुरंत भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब उसका उद्धार कर दिया, ये भौमासुर भूमि का पुत्र था। जिस समय वराह भगवान पृथ्वी को ला रहे थे तो माता पृथ्वी गर्भवती थी, तो भगवान इसका वध करना चाहते थे, लेकिन माता पृथ्वी ने मना कर दिया। बोली सरकार जैसा भी ये मेरा पुत्र है, जब तक मैं ना कह दूं तब तक आप इसका वध नहीं करोगे। और सत्यभामा भूमि का अवतार हैं, आज इन्होंने कह दिया। मेरे गोविंद ने एक क्षण का विलंब किए बिना तुरंत उसका उद्धार कर दिया और 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया। बोले देवियों अब तुम अपने अपने घर को जा सकती हो, जहां जिसको जाना स्वतंत्र हो, कोई तुम पर वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। उसी समय सभी देवियों ने एक स्वर में
गर्दन हिला दी, बोले सरकार हम कहाँ जाएंगे, ये बताओ हमसे विवाह कौन करेगा, और हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तो इस बात की भी गारंटी नहीं है सरकार। अब तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं कि या तो किसी गलत रास्ते पर चले जाएं और या फिर आत्महत्या कर लें। मेरे कन्हैया बोले देवियों, अगर तुमको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। उसी समय सभी देवियों ने एक स्वर में स्वीकृति प्रदान कर दी और मेरे कन्हैया ने उतने ही रूप बना करके तुरंत 16,000 विवाह और कर लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इस प्रकार से 16,108 विवाह मेरे कन्हैया के हो गए। और मेरे कन्हैया बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक दिन देवर्षि नारद आए स्वर्ग लोक से, तो कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आ गए, मेरे गोविंद के चरणों में चढ़ा दिया। मेरे गोविंद ने वह पुष्प उठा करके माता रुक्मिणी के कानों में लगा दिया। अब तो नारद जी पहुंच गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा ने प्रणाम किया, बोले महाराज कैसे? बोले देवी बहुत बढ़िया हैं, और बताओ सब सकुशल है? बोले हाँ महाराज। और महाराज कहाँ से आ रहे हो? नारद जी बोले देवी स्वर्गलोक से आ रहे थे। अच्छा महाराज, बड़ा नाम सुना है स्वर्गलोक का। बोले महाराज वहां पर वस्तुएं बहुत उत्तम उत्तम होती हैं। नारद जी बोले हाँ देवी, हम तो एक पुष्प लाए थे कल्प वृक्ष का। अच्छा महाराज क्या हुआ उसका? बोले मैंने द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ाया और उन्होंने वह देवी रुक्मिणी को दे दिया। मैंने सोचा शायद तुमसे ज्यादा स्नेह करते होंगे, तुम्हें तो मिल ही जाएगा। नारद जी आग लगा के निकल गए वहां से। बोलो जय श्री कृष्णा। अब तो क्या था, माता सत्यभामा आ गई। बोले महाराज ये बताओ नारद जी कुछ लाए थे? बोले हाँ। बोले क्या लाए थे? बोले पुष्प। बोले कहाँ है? बोले रुक्मिणी के कानों में लगा हुआ है। बोले महाराज ये बताओ ये मुझे क्यों नहीं दिया? भगवान बोले देवी तुम नाराज क्यों होती हो, हम तुम्हें पूरा वृक्ष ही ला करके दे देंगे। अच्छा ठीक है महाराज। अब तो क्या था, जब मेरे कन्हैया ने भौमासुर का वध किया था तो इंद्र की माता अदिति के कुंडल इस भौमासुर ने रख रखे थे। मेरे गोविंद इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने बड़ा भव्य स्वागत किया, सत्कार किया, और मेरे कन्हैया ने इंद्र की माता अदिति के वह कुंडल लौटा दिए। इंद्र ने कहा सरकार बहुत कृपा करी, इन कुंडलों के बिना मेरी माता का श्रृंगार अधूरा था। आइए सरकार मैं आपको भ्रमण कराता हूं कल्प वृक्ष का। स्वर्ग लोक में ले गए महाराज। स्वर्ग लोक में भ्रमण कराने। बोले महाराज यहाँ नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं, यहाँ देवगण गाना गाते हैं, यहाँ पर सभा होती है, और महाराज ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर जो कल्पना की जाए वह पूरी हो जाती है। अब तो क्या था, सत्यभामा ने मन में सोचा कि काश यहाँ पर मकान बन जा तो कितना बढ़िया रहेगा। ऐसी कल्पना करी ही थी कि तुरंत मकान बन गया। अब तो क्या था, सत्यभामा ने मेरे गोविंद का अंगूठा नोचना शुरू किया। बोले सरकार इस वृक्ष की बात कर लो, इसे ले चलो। अब तो इंद्र बोला सरकार हमारा स्वर्ग कैसा लगा आपको? मेरे कन्हैया बोले भैया बहुत बढ़िया लगो, और बताओ सरकार क्या सेवा करूं? भगवान बोले सेवा कुछ ना करनी है। बोले भैया ये अपना कल्प वृक्ष हमको दे दे। अब इंद्राणी ने इंद्र को हाथ नोच दिए। बोले खबरदार, इसके पुष्पों से मैं श्रृंगार करती हूँ। इंद्र बोलो सरकार ये स्वर्ग लोक की वस्तु है, ये मृत्यु लोक में नहीं जा सकती। कन्हैया बोले देखो भैया पहले तो हम कोई वस्तु मांगते नहीं हैं, और जो मांग लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। अब तो क्या था, मेरे कन्हैया उस कल्प वृक्ष को ले आए और माता रुक्मिणी के आंगन में ला करके लगा दिया। अब नारद जी फिर आ गए। बोले देवी ये कैसा न्याय है, कल्प वृक्ष भी लेकर के आए तो देवी रुक्मिणी के आंगन में लगा दिया। अब तो माता सत्यभामा ने फिर मुंह टेढ़ा किया मेरे कन्हैया की ओर। बोले सरकार ये वृक्ष लाए उधर क्यों लगाया आपने? मेरे गोविंद बोले देवी एक बात बताऊं? बोले हाँ।
बोले ये बताओ पतझड़ का महीना आएगा तो पत्ते झड़ेंगे, कौन सफाई करेगा? बोले रुक्मणी। और बोले जब फूल झड़ेंगे तो कौन उठाएगा? बोले रुक्मणी। बोले वो माला बना करके लाएंगी, वे मेरे को पहनाएंगे, मैं तुम्हारे गले में डाल दूंगा। सत्यभामा बोले ऐसी बात है तो ठीक है सरकार, वहीं लगा रहने दो। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से मेरे कन्हैया अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ हास्य विनोद करते रहते हैं। एक दिन मेरे कन्हैया ने सोचा जो भी नाराज होती है हम मना लेते हैं, एक बार जरा कल्पना तो करें, ये रुक्मिणी कभी आज तक कभी नाराज नहीं हुई, ये नाराज होकर के कैसी दिखती है। तो मेरे कन्हैया एक दिन अपने कक्ष में शांत बैठ गए। माता रुक्मिणी आई, बोले सरकार क्या बात है? भगवान बोले कुछ नहीं। माता रुक्मिणी ने फिर पूछा, बोले सरकार मैंने आज से पहले आपको इतना उदास पहले कभी नहीं देखा, कोई मेरे से गलती हो गई क्या? भगवान बोले नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं हुई। फिर पूछा, भगवान बोले देवी ये बताओ कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये बात जानते हो कब पूछ रहे हैं? जब 10-10 बच्चों के पिताजी बन गए, हर रानी से 10-10 बच्चे हो गए। आज की कोई माता बहन हो तो महाराज बता दे कि विवाह क्यों किया। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन माता रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान बोले देखो देवी, हम यदुवंशी हैं, हमको श्राप लगा हुआ कि हम कभी राजा नहीं बन सकते, और जब मैं राजा नहीं बन सकता देवी तो तुम पटरानी कभी नहीं बन सकती। अगर देवी तुमने शिशुपाल से विवाह किया होता तो तुम आज पटरानी होती। अब तो ये सब चर्चा कर ही रहे थे और मेरे कन्हैया बोले देखो देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। इतना कहा ही था कि माता रुक्मिणी तो बेहोश हो गई। मेरे कन्हैया ने चतुर्भुज रूप प्रकट किया, 2 हाथों में माता रुक्मिणी को लिया, एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से जल के छींटे लगा रहे, और माता रुक्मिणी की मूर्छा खुल गई। भगवान बोले देवी मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। माता रुक्मिणी कहते नहीं सरकार, आपने जो कहा सब सच ही कहा। आपने कहा कि भाई तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है, सही कहा प्रभु। आप प्रकृति से परे परम पुरुष नारायण हो और मैं प्रकृति में लिपटी हुई एक नारी हूं, तो मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। आपने कहा कि भाई आपके माता पिता का पिता नहीं पता नहीं है कुछ भी, कोई नंद को छोरा कहवे, कोई वसुदेव को छोरा कहवे, तो हे प्रभु दुनिया के माता पिता तो आप हो, तो आपका माता पिता कौन होगा? आपने कहा कि आपका कोई स्थान नहीं है रहने का, बोले प्रभु आप तो हमेशा भक्तों के हृदय में रहते हो, तो आपका स्थान और कोई कहां हो सकता है? क्षीर सागर में रहते हो आप तो। इस प्रकार से मेरे कन्हैया ने जो जो बातें कही थी सारी बातों का अनुमोदन कर दिया। मेरे कन्हैया कहते हैं देवी अगर मैं आज ये मजाक नहीं करता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम इतनी पढ़ी लिखी इतनी विदुषी हो। और देखो देवी ये ग्रस्त जीवन की सफलता इसी में कि हास्य परिहास्य होते रहना चाहिए, लेकिन देवी इतना बुरा नहीं मानना चाहिए इन सब बातों का। इस प्रकार से मेरे कन्हैया अपनी पुत्रियों को पत्नियों को महाराज हास्य परिहास्य के माध्यम से समझाते रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम तो कारे कन्हैया